नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी आई है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। इसमें पीजीटी, एडमिनिस्ट्रेटिव और पीआरटी संबंधित साथ ही साथ कुछ नॉन टीचिंग के महत्वपूर्ण पोस्ट्स आए हैं। मेरे इस वीडियो में हम लोग पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। हालांकि जो इसका जो पेपर है थोड़ा सा पिछले बार से तुलना में हटकर है। पहले 150 नंबर का पेपर हुआ करता था, अभी 180 नंबर का पेपर हो रहा है, जिसमें कि 80 पेपर आपको जनरल स्टडी से रिलेटेड रहेगा और 100 नंबर का जो ये पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। इसके बारे में आप जो पीडीएफ है 122 पेज का, जिसमें आपको सिलेबस या पैटर्न के बारे में दे करके रखा है, उसके पेज नंबर पर आप जाइएगा तो पेज नंबर 13 पर आपको पीजीटी के बारे में डिटेल्स में मेंशन करके रखा है। पीजीटी के बारे में जो आपका जो पेपर जो जनरल स्टडी का रहेगा और साथ साथ इसमें हिंदी इंग्लिश वाले पेपर रहेंगे, उनके बारे में मैं सबको संक्षिप्त में समझा दे रही हूँ। इसके बाद हम लोग जो मुख्य आपका जो मेन पेपर रहेगा, स्पेसिफिक पेपर जिसके आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनेंगे, उसके बारे में भी देख लेंगे। यहाँ आप देख पाएंगे कि रिटन टेस्ट जो होगा वो 180 मार्क्स का होगा, ठीक है, जो कि ईच क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स, ठीक है। जो पहला सेक्शन है उसमें जो आपको 180 ये आपको डिवाइडेड रहेगा 80:100 में। तो इस 80 में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे तो आप यहाँ देख लेंगे। पार्ट 1 में आपको जनरल इंग्लिश और हिंदी से 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पार्ट 2 में देखेंगे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर, जिसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर लिटरेसी से 5 क्वेश्चन। इसके अलावा जो पार्ट 3 है, जो कि आपका बीएड आपने जब किया होगा इस तब आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएट कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इन सभी से मिला के आपको टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर कितने हो जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन, टोटल आपको 80 क्वेश्चन का आपको ये सिलेबस है। इसके बाद आप देखेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यहाँ से आप जिस सब्जेक्ट के पीजीटी बनने जा रहे हैं उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन का जो वेट होगा वो 1 नंबर होगा। इसके अलावा आपको पीसीटी है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको 60 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। डिमो टीचिंग 30 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा इंटरव्यू 30 मार्क्स के होंगे। आइए अब हम लोग कॉमर्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। और रहा जो आपका ये जनरल स्टडी और जनरल अवेयरनेस और साथ साथ जो आपका जो पेडागोगी का है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स में ज़रूर बता दूंगी। ये आप देखेंगे जो 122 पन्ने का पीडीएफ है, उसमें 13 नंबर पे आपको पीजीटी के रिक्रूटमेंट के बारे में दिया हुआ है। इसका जो एग्जामिनेशन का स्कीम कैसा रहेगा उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये 80 मार्क्स का आपको 13 नंबर पेज पर आपको 80 मार्क्स के बारे में दिया है पीजीटी कॉमर्स के, अगर आप अभ्यर्थी बनने जा रहे हैं या पीजीटी के अभ्यर्थी बनने जा रहे हैं तब, पीजीटी के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तब। बाकी हर सब्जेक्ट का आपको, अगर आप यहाँ से बढ़ेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस अलग तरीके से दे करके रखा है। हालांकि इसके बाद वाले पन्ने पे आपको पीआरटी और जो अदर जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके बारे में, टीजीटी के बारे में भी दे करके रखा है। चलिए हम आ जाते हैं पेज नंबर 56 पर। पेज नंबर 56 पर आप आते हैं तो आपको जो पीजीटी कॉमर्स है उसमें अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी का सिलेबस आपको दे के रखा है। अभी आप यहाँ देखेंगे जो ये जो ग्रुप है, ग्रुपिंग किया गया है 2 पार्ट में, है ना। ये आपको सेक्शन 1 है, ए है, और ये बी है। ए में आप देख पाते हैं ये अकाउंटेंसी के बारे में दे के रखा है। फिर बी में आपको बिजनेस स्टडी के बारे में दे के रखा हुआ है। देखिए यहाँ बिजनेस स्टडी जो कि आपको पीडीएफ का पेज नंबर 59 पर दिया है। अभी हम लोग जो अकाउंटेंसी है उसका सिलेबस को समझ लेते हैं। 56 पेज नंबर पे आप देखेंगे सबसे पहले आता है अकाउंटेंसी का सिलेबस, जिसमें कि आपको अकाउंटेंसी क्या है, उसका जो इंट्रोडक्शन है और उसका थ्योरी बेस्ड जो होता है अकाउंटेंसी का, उसके बारे में
जो बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। हालांकि ये टॉपिक्स बहुत ही आसान है, ये बेसिक है, जो भी कॉमर्स पढ़ने वाला भी विद्यार्थी 11-12 पर या फिर आपने आईकॉम करके रखा तभी आपने इसको पढ़ लिया होगा। इसमें सारे टॉपिक जो है बेसिकली ये इंट्रोडक्शन के रूप में आपको आते हैं। इसके बाद आप देख पाएंगे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बुक कीपिंग करते वक्त में बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, वॉचर हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, फिर ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्डिंग होता है, जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, जर्नल्स होते हैं, उसी प्रकार से उनका जो उनके अलग से जो बही खाते बनते हैं, कैश बुक हो गया, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर हो गया, लेजर हो गया, बीआरएस हो गया, डेप्रिसिएशन प्रोविजन और रिजर्व्स हो गए। इसके अलावा डेप्रिसिएशन का जो तरीका होता है, विभिन्न तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, जैसे कि एसएलएम और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको आगे पढ़ना है। साथ ही साथ देखेंगे आगे चल के ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आपने इसको 11th 12 में भी पढ़ा है। फिर देखते हैं आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या आता है आपको, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका मतलब क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर देखेंगे आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, बैलेंस शीट कैसे हम लोग निकालते थे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें एडजस्टमेंट कैसे किया जाता था, क्लोजिंग स्टॉक का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर का, प्रीपेड एक्सपेंडिचर का, ये बहुत ही डिटेल्स में आपने इंटरमीडिएट में भी किया है, उसके साथ साथ आपने ग्रेजुएशन में भी आपको इसको बहुत विस्तृत रूप से आपने पढ़ा होगा। इसी में ग्रेजुएशन में जो कुछ महत्वपूर्ण पढ़े जाने वाले सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जो पार्टनरशिप है। तो इसमें आप देखते हैं पार्टनरशिप में क्या क्या आप हम लोग पढ़ते थे, एडमिशन हो गया, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिजोल्यूशन और रिटायरमेंट एवं डेथ ऑफ पार्टनर, ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग का ही पार्ट है, जो कि आपको पार्टनरशिप में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, साथ साथ लास्ट में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी आपको पढ़ना है। फिर आप देख पाते हैं शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, डिवेंचर का अकाउंटिंग कैसे होगा, कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसा होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, ये सारा का सारा आप वित्तीय लेखांकन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, अगर आपने पढ़ा था ग्रेजुएशन में ही, ये सब हालांकि पढ़ लिए थे, रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो एनालिसिस, ये सब आपने बीकॉम में बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपने 2-3 टाइप के कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाने सीखे थे, ये भी आपको ग्रेजुएशन में ही पढ़ा गया टॉपिक है। इसके बाद आप देखते हैं बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में क्या है, सबसे पहले तो आप तो ये जान लेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं पढ़ना है, हालांकि 11-12 की बुक से कवर हो जाते हैं, फिर भी कुछ कुछ ऐसे बुक्स लेने हो सकते हैं आपको, जहाँ पर आपको मतलब इन डेप्थ में बहुत सारे इन डेप्थ में नॉलेज भी हो जाए, साथ ही साथ बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी आपको प्रैक्टिस के तौर पे अवेलेबल हो जाए। हालांकि मेरे नोट्स भी हैं जो आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और क्लासेस भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आप में से कुछ बच्चे की क्वेरी आ रही थी, तो हम लोग क्लासेस के लिए भी सोच रहे हैं। फिलहाल आप लोग देख लीजिए, बीएसटी में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे जो बिजनेस का जो फाउंडेशन होता है, उसमें मीनिंग और फीचर्स क्या होंगे, बिजनेस का इवैल्यूएशन कैसे होता है, उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, बिजनेस का जो फॉर्म्स होते हैं जिसमें कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया। फिर देखेंगे आप कंपनी का फॉर्मेशन क्या होता है, कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टेजेस कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, और आगे थोड़ा और बढ़ते हैं इसी में बिजनेस के फॉर्म्स में, जो पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल इंटरप्राइजेज आ जाते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो बिजनेस जो सर्विसेज होते हैं, बिजनेस सर्विस में उसका जो तरीका क्या क्या होता है, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है। फिर आप देखेंगे जो बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं, किस टाइप के अकाउंट, उनके बारे में हम पढ़ पाते हैं। अब डिजिटल पेमेंट वाली चीज़ें भी अब धीरे धीरे इसमें ऐड हो जाएंगे। खासकर आप देखेंगे ये मनी एंड बैंकिंग आपने जब पढ़ा था, उसी में से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको यहाँ देखने को मिल जा रहे हैं। फिर देखिएगा मोड्स ऑफ बिजनेस कैसे होते हैं, अभी तो जो इमर्जिंग मोड है उसमें ई बिजनेस का कॉन्सेप्ट आ गया है, उसके बारे में पढ़ना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बिजनेस की, इसके अलावा बिजनेस का एथिक्स क्या होता है, वो भी चीज़ें आपको पढ़ के चलना है। आगे देखते हैं हम लोग बिजनेस जो फाइनेंस होता है उसके सोर्सेस कैसे हैं, ठीक है, इसमें आपको
जो हम लोग सोर्स का दो पढ़ते थे हम लोग, तो उसमें ऑनर्स का फंड, ऑनर्स फंड जिसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। फिर आपको आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जो अदर्स से जो बोरोड फंड हो गया, इसके अलावा डिवेंचर, बॉन्ड्स, लोन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोग लोन लेते थे या कमर्शियल बैंक से लोन लिए जाते थे, उनके तरीके, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, ट्रेड क्रेडिट या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ये सब जो मोड होता था इनको भी हम लोग को पढ़ना होगा। स्मॉल बिजनेस और इंटरप्राइजेस में के बारे में पढ़ना होगा। इंटरनल ट्रेड क्या होता है ये आपको पढ़ना होगा। और आगे देखेंगे तो इंटरनल ट्रेड के अलावा इंटरनेशनल ट्रेड, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट में आप आगे देखेंगे तो जो आपका मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। फिर आता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको जो मैनेजरियल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जैसे कि अभी आप लोग ऊपर में पढ़ रहे थे, उन्हीं टॉपिक कुछ कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि आपको कैपिटल मार्केट या वर्किंग कैपिटल के बारे में भी पढ़ने को, कैपिटल स्ट्रक्चर और वर्किंग कैपिटल के बारे में भी आप यहाँ पढ़ोगे। फिर देखेंगे आप फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, जो मनी मार्केट है ना, जो हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हो गया, कैपिटल मार्केट में कैसे काम करता है, कितने टाइप के आपको मार्केट होते हैं। इसके अलावा सेबी के बारे में आपको पढ़ना है। मार्केटिंग, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, लेकिन मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में, मार्केटिंग मिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। फिर आपका देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यहाँ तक आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आप हम लोग कंज्यूमर्स के जो राइट्स होते हैं उनके बारे में आपको, जिसमें कि जो कंज्यूमर राइट्स 1986 था, उसके अलावा जो उसका अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, उसके बारे में पढ़ना होगा। कंज्यूमर्स का मीनिंग क्या हो, कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है, उसके राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं, कंप्लेन कहाँ फाइल कर सकता है, कौन फाइल कर सकता है, कंज्यूमर का अवेयरनेस क्या होता है, उनके जो कंज्यूमर रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओस है, उनके क्या रोल हो जाते हैं कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी, मतलब आप देख पाते हैं कि एक लंबा चौड़ा सिलेबस दिया है, लेकिन ये विस्तृत में लिखे होने की वजह से इतना बड़ा सिलेबस आपको दिख रहा है। अब अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो देखेंगे एक ही टॉपिक्स का, मतलब एक सब्जेक्ट क्या, एक टॉपिक का आपको बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकअप करके दिया हुआ। ध्यानपूर्वक जो भी आपने पूर्व में पढ़ के रखा है उसको थोड़ा रिविजन करेंगे या कुछ स्पेसिफिक बुक, मैं बुक लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करेंगे। और भी कुछ अगर आपको जानकारी होगी तो थंबनेल पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको संक्षिप्त रूप से समझाया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ बुक्स और इम्पोर्टेंट कंटेंट्स के बारे में बता दूंगी। मेरे भी नोट्स अवेलेबल हैं इनके, आप चाहें तो नोट्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लासेस के लिए भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।